प्रणाम एक बार आप सभी के फिर से धन्यवाद जे आप सभी एजा फिर से हमनी के साथ जुड़ल बनी जा अभ्यास के योग में। हर हफ्ता हमनी के देखे तनी जा कि के तरह मन, शरीर, प्राण के बीच में संबंध रखला से, के तरह समझला से कि के तरह सब कुछ के संचार करला से हमनी के कुल चीज़ जो आसपास घटता ओकर बारे में जानकारी पा जानी जा। एक चीज़ होला जेके कि हमनी के कहीं कि सुने के, और दूसरा चीज़ होले खेला समझे के। सुने में और समझे में बड़ा अंतर बा, जेके कि इंग्लिश में हमनी के लिसनिंग कहनी जा और हियरिंग कहनी जा। आज हमनी के प्रेजेंस वाले एपिसोड में फिर से आगे बढ़ब जा। अध्यात्म के बारे में हमनी के बहुत बात करेने जा। अध्यात्म हई बा, अध्यात्म हऊ बा, पर अगर हमनी के वर्तमान में स्थित नहीं की जा, अगर हमनी के पता नहीं के कि आसपास में क्या घटना घटता, आसपास में चिड़ई बोलतिया, आसपास में कुत्ता बोलता, पर हमनी के अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न में परेशान बनी जा। यही चीज से निवारण यही सब चीज़ से निवारण पाए खातिर हमनी के योग में आई नहीं जा, और योग में समझी नहीं जा कि के तरह हमनी के बॉडी के अंदर मेमोरी बा, के तरह हमनी के उसी के आधार पे हमनी के संचारण करे तनी जा। आज फिर से एक बार हम रूमी जी के साथ समझब कि के तरह हम अपन बॉडी के रिजिडिटी से हटौला से के तरह हम अपने आप के अडाप्ट कर सकी नहीं जा वर्तमान में। हमनी के एक बार मिल के स्वागत करब जा रूमी जी के फिर से। रूमी जी प्रणाम। प्रणाम अरुण जी। जैसा कि हमनी के बात करनी है जब पिछले बार और इस बार भी प्रेजेंस के बारे में और अडेप्टेबिलिटी के बारे में कि तरह हमनी के जो लगातार जो तरीका बा ब्लॉक करे के चीज़ों के, ना समझे के, हमनी के एक तरीका बा अपने आप में काम करे के, हमनी के नहीं खिरेडी जा किसी के बारे में सुने के, कोई नया चीज़ हमनी के बतावता, तो हमनी के बड़ा ब्लॉकेज रहेला जो कि क्रिएटिविटी बचपन में बहुत ज़्यादा रहेला बच्चन में। जे तरह हमनी के बड़ा होके नहीं जा देखे तनी जा कि जो मेमोरी बा, जो हमनी के तौर तरीका बा, हम वही तरीके से ऑपरेट करे चाहिए। कुछ नया कोई बताए तो हमनी के समझ नहीं के आता। ई खुल के संबंध कहीं ना कहीं बॉडी से बा, कहीं ना कहीं मेमोरी जे बा हमनी पे हावी हो गई बा, जो सोचेला कि ना हमार तरीका सही बा। एक एक के तरह हम योग से रूमी जी के तरह हम एक निवारण पा सकी नहीं जाए। सो जब आप योग के अभ्यास करते हैं, फिजिकल आसनास करते हैं, ब्रीदिंग के साथ, श्वास के साथ, तभी क्या होता है शरीर में जो ब्लॉकेजेस रहता है पॉइंट्स पे वो खुल जाता है। तो ब्लॉकेजेस खुलने के जो बाद फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है शरीर में, ठीक से हम बैठ पाते हैं आसना में, कोई भी पोस्चर्स कर पाते हैं। एक पोस्चर्स हम जब ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करके करते हैं तो एक ध्यान जैसा लगता है। हम हमारे बॉडी में ध्यान देते हैं, शरीर में कहाँ पे हम कैसे बेंड हुए, कैसे ट्विस्टिंग किए, कहाँ पे स्ट्रेचिंग पड़ रहा है, उसमें ध्यान लग जाता है। सो बाहर की जो मानसिक चिंताएं हैं वो निवारण हो जाती है, तो हम कंप्लीट प्रेजेंट में आ जाते हैं। उसी इसीलिए बोला जाता है सुखम धीरम स्थिरम आसना। आप उस आसना में आप सुख प्राप्ति करते हैं जब धीर और स्थिर होके एक आसना में बैठते हैं। उसमें आपको सुख शांति की प्राप्ति होती है। सो आप अपने श्वास के साथ है, आप अपने शरीर के साथ है, मानसिक तनाव ऐसे ही दूर होती है। और जो पास्ट है उसमें आप ध्यान नहीं देते हैं, उस वक्त आप अपना शरीर में ध्यान होता है और अपना श्वास में ध्यान होता है। जी बिल्कुल रूमी जी, ये तरह आप बतावनी है, ये बतावता कि के तरह आप भी प्रेजेंस में बानी, के तरह हमनी के अगर आसन जेके आसन कहल जाला, अगर आसन से आराम से बैठ जाए तो योग अपने आप हो जाए। तो हमनी के दिखब जा के तरह रूमी जी हमनी के फिर से एक बार बताई कि हमनी के तरह अपने आप के स्थित कर सकी नहीं जा आसन के माध्यम से, ताकि हमनी के योग कर सकी नहीं जा। आई सबे मिलके एक बार फिर से हमनी के अभ्यास करी। नमस्कार, योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज ये अभ्यास करेंगे हम सुपाइन आसनास, पीठ के बल लेट के आसनास। जो भी आसनास करेंगे आप पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर कोशिश करिए और जितना हो सके उतना करिए। पूरा पोस्चर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप अभ्यास करते जाएंगे धीरे धीरे, हर दिन प्रतिदिन के अभ्यास से आ जाएगा। लेकिन किसी को किसी तरह की इंजरी, सर्जरी इसमें ये अभ्यास ना करें। हम आज ही अभ्यास करेंगे लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए। लोअर पार्ट
बॉडी का जो लोअर पार्ट है उसमें ज़्यादा ध्यान देते हुए करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं। धीरे से अपनी दाएं हाथ की मदद से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर को आपस में जोड़ लें। हथेलियां शरीर के पास स्थिति पोजीशन में आ जाए। पैर को धीरे धीरे उठाएं और अपनी दोनों हाथ से पैर की अंगूठी को पकड़ लें और इसी तरह पोस्चर को होल्ड करें। ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी धीरे धीरे पैर को ओपन करें जितना कर सकते हैं। पैर में स्ट्रेच पड़ेगा। ब्रीदिंग करें। 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। श्वास भरते हुए दोनों पैर आपस में जोड़ लें। अपनी हथेलियों को नीचे लेके आओ और पैर को धीरे धीरे नीचे लेके आए। अभी रिलैक्स करें। दोनों पैर अलग, दोनों हथेलियां अलग, आंखें बंद और ब्रीदिंग करें। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। शवासन में थोड़ी देर तक रिलैक्स करें। उसके बाद हम अगले अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास के लिए दोनों पैर को आपस में जोड़ ले। दोनों पैर की एरिया आपस में जोड़ ले। दोनों हाथ को इंटरलॉक करते हुए अपनी एरिया को पकड़ ले, या तो ऐसे ही पकड़ सकते हैं और सिर को उठाएं और पैर की अंगूठियों को अपनी सिर पे लगाने की कोशिश करें। जितना कर सकते हैं उतना ही करिए। पोस्चर को होल्ड करें। ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी दोनों पैर को, हथेलियों को नीचे लेके आए और शवासन में रिलैक्स करें। पेट से सांस ले और छोड़े। श्वास के साथ रिलैक्स होते जाए या आपको प्रेजेंट में फील करें। कुछ देर रिलैक्स होने के बाद हम अगले अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों पैर आपस में जोड़ ले। दोनों हथेलियां साइड में लेके आए। अभी हम विपरीत करनी करेंगे, जो हम वॉल में भी कर सकते हैं। इजी होता है। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री एंगल में लेके आए। टोस को अंदर की तरफ करें। पोस्चर को होल्ड करें और ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए पैर को धीरे से नीचे की तरफ लेके आए और रिलैक्स करें। ये हम हाफ विपरीत करनी किया है। अभी विपरीत करनी आसना फुल करेंगे। आप वाल की मदद से दोनों आसनाएं कर सकते हैं। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले। दोनों हथेलियां साइड में लेके आए। दोनों पैर को फोल्ड करें। पहले दोनों हथेलियां अपनी हिप के नीचे लेके आए और दोनों पैर को ऊपर उठाएं 90 डिग्री एंगल में। फिर अपनी हिप को पुश करें ऊपर की तरफ। जितना कर सकते हैं उतना करें। अपनी कमर पे दोनों हथेलियां रखें और पैर को सीधा करें ऊपर की तरफ। फोर्स ना करें। जितना कर सकते हैं उतना करें। श्वास लेते हुए पोस्चर को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे लेके आए, दोनों पैर नीचे की तरफ लेके आए और शवासन में रिलैक्स करें। अभी धीरे धीरे अपने पैर को आपस में लेके आए, आपस में जोड़ ले, दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए। फिर अपनी दाएं तरफ मुड़ के उठ के बैठ जाए। आप सुखासन यानी क्रॉस लेग में बैठ जाए, नहीं तो स्वस्तिक आसन की अभ्यास कर सकते हैं। पीठ को सीधा करके बैठे कंफर्टेबल पोजीशन में, आंखें बंद करें और दोनों हथेलियां चीन मुद्रा में घुटनों के ऊपर कुछ देर तक कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहे एब्डोमेन से। इनहेल, एक्सहेल कंप्लीटली। पेट से गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। प्राणायाम की अभ्यास करेंगे। अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। आपकी दाएं हाथ घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रहेगा और आपकी दाएं हाथ का नासिका मुद्रा करेंगे। पहले 2 उंगली आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर फोल्ड हो जाएगा, बाकी 2 उंगली सीधा और आपकी थंब इंडेक्स फिंगर के पास। पीठ को सीधा रखें, अपनी थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें। श्वास भर के नाक को बंद करें। 5 से 10 सेकंड तक ब्रेथ को होल्ड करने की कोशिश करें आपकी कैपेसिटी अनुसार। उसके बाद अपनी दाएं नाक को खोलें और धीरे से श्वास को छोड़ें। फिर दाएं तरफ से श्वास भरें और नाक को बंद करें। 5 से 10 सेकंड श्वास को होल्ड करें ब्रेथ को। फिर श्वास छोड़ें दूसरे नाक से। फिर उसी नाक से श्वास भरें। नाक को बंद करें और श्वास को होल्ड करके रखिए 5 से 10 सेकंड तक। फिर धीरे धीरे दाएं तरफ नाक खोल के श्वास को छोड़ें। फिर उसी तरफ से श्वास भरें। नाक को बंद करें। 5 से 10 सेकंड तक ब्रेथ को होल्ड करें और दूसरी तरफ नाक खोल के श्वास को छोड़ें। फिर उसी नाक से श्वास भरें। ब्रेथ को होल्ड करें। फिर 5 से 10 सेकंड के बाद दूसरी नाक से श्वास को छोड़ें। फिर उसी साइड से श्वास को भरें। ब्रेथ को होल्ड करें 5 से 10 सेकंड तक। फिर दूसरी नाक को खोल के उसी तरफ श्वास को छोड़ें। फिर उसी साइड से फिर से श्वास भरें। नाक को बंद करें। 5 से 10 सेकंड तक ब्रेथ को होल्ड करें। फिर दूसरी नाक से श्वास को छोड़ें। पेट से श्वास लें और छोड़ें। फिर श्वास भरें। नाक को बंद करें। 5 से 10 सेकंड के बाद दूसरी नाक से श्वास को छोड़ें। फिर उसी तरफ से फिर से श्वास भरें। ब्रेथ को होल्ड करें। फिर 5 से 10 सेकंड के बाद दूसरी नाक से श्वास को छोड़ें। फिर उसी साइड से श्वास भरें।
नाक को बंद करें, 5 से 10 सेकंड तक श्वास को होल्ड करके रखें, फिर दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ें। फिर उसी तरफ से श्वास को भरें, नाक को बंद करें, 5 से 10 सेकंड तक श्वास को होल्ड करें, फिर दूसरी नाक ओपन करके श्वास को छोड़ें। उसी तरफ से श्वास लें, नाक को बंद करें, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर नाक को ओपन करके दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ें। फिर श्वास भरें, 5 से 10 सेकंड तक ब्रेथ को होल्ड करें, फिर दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ें। श्वास को भरें, ब्रेथ को होल्ड करें 5 से 10 सेकंड तक, फिर दूसरी साइड से श्वास को छोड़ें। अभी रिलैक्स करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम की अधिक लाभ है, अधिक मात्रा में लाभ है। इस प्राणायाम की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी बीमार इंसान भी कर सकता है जो स्वस्थ इंसान करते हैं, क्योंकि इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, मानसिक तनाव दूर होती है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट से शुरू करना है, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं करना है। उससे अधिक मात्रा में हम अभ्यास को कर सकते हैं। 2 बार करने से हम अधिक लाभ उठा पाएंगे। इस प्राणायाम बहुत ही अच्छे हैं। और आप पेट से ब्रीदिंग करें। जब श्वास पेट से लेंगे उतना ही अच्छा होगा। जो भी बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, एब्डोमेन से ब्रीदिंग करने से वो अच्छा होता है। जब शरीर में बैलेंस है, जीवन में भी बैलेंस आते हैं। पोस्चर से हम शरीर में बैलेंस लाते हैं और प्राणायाम से हम जीवन में बैलेंस आते हैं। जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, आपके अंदर हमारे अंदर 2 नाड़ियाँ होती हैं, इंगिला पिंगिला नाड़ी। इसीलिए नाड़ी शोधन जो राइट एंड लेफ्ट साइड में होते हैं, चंद्रा नाड़ी, सूर्य नाड़ी होते हैं। राइट साइड कंसीडर सूर्य नाड़ी जो सन, और लेफ्ट साइड चंद्रा नाड़ी जो मून है। तो जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, नाड़ी प्योरीफाई होती है, उससे बैलेंस आती है शरीर में, जीवन में, और जो भी बीमारियां हैं अपने आप ख़त्म होता है। तो आपके हार्ट लंग्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जो भी लोग कार्डियक पेशेंट हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, लंग्स में प्रॉब्लम है, वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं और कोई भी कर सकते हैं। तो जब हमारे नाक जब ब्लॉक रहता है, थोड़ा दिक्कत होगी करने में, लेकिन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, करने से और अच्छा है, नाक की ब्लॉकेजेस खुल जाएगी। नहीं तो वो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इस प्राणायाम को करने के लिए। जब होल्ड करके करते हैं, कुंभक के साथ हम अधिक मात्रा में लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको होल्ड करने में ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होती है, आप 5 सेकंड तक ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, जो इजीली हम कर पाते हैं। तो इस प्राणायाम के अभ्यास में हम प्रेजेंट पे रहना भी सीखते हैं। जब ब्रेथ को होल्ड करते हैं तो हम प्रेजेंट मूवमेंट को फील करते हैं, और ब्रेथ को होल्ड करने से हमें ये भी पता चलता है श्वास से कितना तेजी से चलता है और श्वास से कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसीलिए इस प्राणायाम को अधिक से मात्रा में अभ्यास करें और ज़्यादा मात्रा में लाभ उठाएं। लेकिन पेट जब खाली रहे तभी करें, खाने के बाद तुरंत ना करें, 2-3 घंटा गैप के बाद करें। 3 घंटे अगर फिर भी पेट हैवी रहे, 3 से 4 घंटे के बाद करें। सो अधिक मात्रा में करें, अधिक मात्रा में लाभ उठाएं। और इस प्राणायाम से हम खुद से भी कनेक्ट होते हैं, हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए श्वास की, ब्रीदिंग की पावर इतना ज़्यादा है। हम अच्छे से ब्रीदिंग कर पाए तो हमारा शरीर में भी बैलेंस बना रहेगा, जीवन में भी बैलेंस बना रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा,
मानसिक तनाव से हम दूर रहेंगे और हम प्रेजेंट में रह सकते हैं। ब्रेथ के द्वारा हम प्रेजेंट में रह सकते हैं और मेडिटेशन भी, ध्यान में भी अच्छे से बैठ पाएंगे। अभी हम शवासन में रिलैक्स करेंगे। आप धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएं शवासन में। दोनों पैर अलग करें, दोनों हथेलियाँ अलग, हथेलियाँ ऊपर की तरफ रहे, आंखें बंद और गहरी श्वास लीजिए पेट से और गहरी श्वास को छोड़िए और अपने आप को आराम की स्थिति में रखें। हम यौगिक प्रार्थना से आपकी हीलिंग के लिए यौगिक प्रार्थना करेंगे। आप रिसेप्टिव बन के प्रार्थना को सुने और ब्रीदिंग करते रहें। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना को, आरे धे धारे हृदय चले, योग कहावे सो, परम पुरुष अरुयाते मों, संधि निरंतर योग, जरे माया व्यापी नहीं, कभी ना होए वियोग, योग न बोने से बने, योग न आसन साधे, योग न प्राणायाम है, कुंभक विविध नसा, शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु बंदे छो, मोहे अबार हे गुरु, हे साबार ने हो, महिमाय बीतय पार है, सब देवों का दे, शरणागति मोहि राखी, करु चरण रज से। धीरे धीरे पैर की उंगलियों को हिलाएं, अपनी हथेलियों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर को आपस में जोड़ लें, दोनों हथेलियां आपस में जोड़ लें और अपनी दाएं तरफ मुड़ के बैठ जाएं। आप ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन यानी या तो स्वास्तिक आसन में बैठ जाएं, पीठ सीधा करके बैठे, आंखें बंद, गहरी श्वास लीजिए पेट से और गहरी श्वास को छोड़ें। फिर से गहरी श्वास लें और गहरी श्वास को छोड़ें। फिर से श्वास लें और श्वास को छोड़ें। दोनों हथेलियां आपस में जोड़ लें। नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने शांति की प्रार्थना करके आज के अभ्यास समाप्त करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर
दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर ले। और हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर लेके आए, वार्मनेस को फील करें। दोनों चेहरे को मसाज करें, सिर के ऊपर, अपनी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हाथ को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोल के हाथ को देखें। नमस्कार, धन्यवाद। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद। तो आप देखनी है के तरह आसन प्राणायाम के माध्यम से हम सब चाहत अपने आप के वर्तमान में स्थित कर सकब जा। लगातार हमनी के वर्तमान के बारे में बात करे तनी जा, जो कि आज के युग में बड़ा ही जरूरत बा। हमनी के देखा तनी जा कि के तरह आधुनिकीकरण से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरह हमनी के हावी होकता। जौन चीज़ हमनी के सक्षम बनावे के चाहिए वही चीज़ हमनी के बिल्कुल ही परेशान करता। ये कुछ नहीं खे बट हमनी के तौर तरीका बा जो बदले के पड़ी, जेके खातिर हमने की वर्तमान में आवे के पड़ी, हमनी के अडाप्ट करे के पड़ी। कुछ चीज़ जो घटा था आसपास में, अगर हमनी के कम्प्लीटली में फ्लो में आ जाइब जा तो देखब जा कि हर कुछ अपने आप घटित होगा था बिना किसी मेहनत करे के। प्रणाम एक बार फिर से, हमनी के फिर से जुड़ब जा अगले शनिवार के। तब तक के लिए प्रणाम।